आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। लाहौल में बर्फबारी के चलते मनाली लेह रोड बंद, पहाड़ों के साथ मैदानों में भी बढ़ी ठंड। सुनेहड़ में बस और कार की जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों को आई चोटें। आनी के बाड़ू गांव में बेकाबू लपटों का कहर, रिहायशी मकान में आग लगने से नुकसान। त्रिलोकपुर पुल पर दौड़ी गाड़ियां, पुल की अप्रोच खिसकने के कारण हफ्ते भर से बंद था ट्रैफिक। लाहौल की वादियों में ताजा बर्फबारी, रोहतांग दर्रा भी हुआ सफेद। साकार के बच्चों ने बनाया दिवाली का सामान, आसपास के स्कूलों में काउंटर लगाकर की कमाई। अब खबरें विस्तार से। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली लेह सामरिक मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। लाहौल के चंद्रा वैली में करीब 12 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। वहीं रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा और शिंकुला दर्रा में 20 से 35 सेंटीमीटर तक हिमपात होने की सूचना है। सीमा सड़क संगठन के फीडबैक के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली लेह सामरिक मार्ग दारचा से आगे बंद कर दिया है। वहीं मनाली ग्राम्फू कुंजम के साथ कोकसर रोहतांग सड़क मार्ग भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि दारचा, शिंकुला, जांसकर और तांदी किलाड़ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि कोकसर कुंजुम काजा के साथ कोकसर रोहतांग मार्ग पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, जबकि अटल टनल होकर केलांग मनाली और मनाली किलाड़ मार्ग खुला है। नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सुनेहड़ के समीप शुक्रवार प्रातः निजी यात्री बस और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार नगरोटा सूरिया से पालमपुर की तरफ जा रही कार तथा कांगड़ा की तरफ से जा रही निजी यात्री बस की बनेर खड्ड पुल के समीप जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। घायलों में सुरजीत कुमार, अनीता, परिलक्षिता तथा लक्षिता शामिल हैं। मौके पर पहुंची नगरोटा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपनी बिलोंगिंग वगैरह कर दी ब्रेक मारी ना। आनी खंड की दुर्गम पंचायत फनोटी के बाड़ू गांव में शुक्रवार दोपहर बाद एक रिहायशी मकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब आग ने भयंकर रूप ले लिया था। इस दौरान आनी पुलिस को सूचित किया गया। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सुनो, जे घास कर दूसरे घर को बचाओ अपना। इसमें नहीं लगनी चाहिए, इसमें नहीं लगनी चाहिए आग, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना लगे आग। हाँ चाचा जी, ये जनोली बहुत ध्यान हो, आर ना फंसे। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर पुल से करीब 1 सप्ताह के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।
त्रिलोकपुर पुल की अप्रोच खिसकने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी तथा बसें अन्य बड़े वाहन वाया जवाली होकर आवागमन कर रहे थे। इससे वाहन चालकों को 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा था। एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी प्रोटेक्शन वॉल लगाने की जिम्मेदारी 4 लेन कंपनी को दी थी तथा भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका कार्य किया। कुछ कार्य अभी शेष है, लेकिन इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जीएम तुषार सिंह ने कहा कि पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चढ़ना नहीं है बंदे ऊपर ही। चलो जी, बारली तमन्ना आई है, बारली स्टार्ट हो गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में गुरुवार रात बर्फबारी हुई है। इसके चलते घाटी में ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा लाहौल की तीनन घाटी में हल्की बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। वहीं रोहतांग दर्रे सहित अन्य ताजा हिमपात हुआ है। लाहौल घाटी में हिम होने के चलते सड़क भी वाहनों की आवाजाही के लिए प्रभावित हुई है। इसके अलावा मनाली लेह सड़क मार्ग पर भी बर्फबारी हुई है। ऐसे में अगर इस सड़क मार्ग पर बर्फबारी अधिक होती है तो इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा। लाहौल घाटी में बर्फबारी होने के चलते जहां कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं, तो वहीं यहां पर बेहतर पर्यटन की उम्मीद भी अब पर्यटन कारोबारियों में जग गई है। मनाली में भी प्राकृतिक आपदा के बाद अब हालात सामान्य हुए हैं और पर्यटक बाहरी राज्यों से मनाली के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। सुंदरनगर में विशेष बच्चों के स्कूल साकार ने इस बार दिवाली के सामान की आसपास के विभिन्न स्कूलों में भी बिक्री की। साकार स्कूल के वोकेशनल सेक्शन के बच्चों की इस मेहनत ने उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। जबकि इस सामान को सुंदरनगर बल्ल के स्कूलों में साकार स्कूल के काउंटर लगाकर बेचा गया, जबकि कुछ लोग सीधे साकार स्कूल में जाकर खरीद रहे हैं। साकार स्कूल कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया, साकार स्कूल पिछले करीब 8 साल से इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकेशनल यूनिट चला रहा है। इसमें विशेष बच्चे प्रशिक्षण लेकर कार के सामान बना रहे हैं। आजकल दिवाली से संबंधित उपयोग का सामान बनाकर बेचा जा रहा है। इस बार कुछ सामान निजी और सरकारी स्कूलों में साकार काउंटर के माध्यम से बेचा गया। साकार सोसाइटी फॉर डिफरेंट एबल्ड पर्सन सुंदरनगर मंदबुद्धि बच्चों के लिए पिछले 15 साल से कार्यरत है और इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें इनको रक्षाबंधन के टाइम पे राखियाँ और अभी दिवाली का जैसे सीज़न है, दिवाली के उपलक्ष्य में इनको दिए और मोमबत्तियाँ बनाना सिखाया जाता है। और उन दीपावली पे जो दिए और मोमबत्तियाँ लोग बच्चे बनाते हैं या दूसरा और सामान बनाते हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको नज़दीक के संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में भेजा जाता है और उसको बेचा जाता है। जो भी बेची हुई रकम होती है, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए या संस्था के उत्थान के लिए उस रकम को लगाया जाता है। इस साल भी हमने दीपावली पे हमारे बच्चों ने, हमारे अध्यापकों ने, स्टाफ ने बहुत ही अच्छे प्रकार के दीपक और मोमबत्तियाँ बनाई थी, जो विभिन्न संस्थाओं और स्कूलों के सहयोग से हमें अच्छी राशि प्राप्त हुई और जिसके सहयोग से इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इनके उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। आम जनता से भी मैं अपील करूंगा कि जो इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे आजकल दीपावली के सीज़न में जैसे मोमबत्तियाँ और दिए हैं या जो दूसरा सामान है, वो ललित चौक सुंदरनगर पे साकार संस्था की दुकान है। मैं सभी लोगों से ये आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि संस्था को सहयोग देने के लिए वहाँ से ज़्यादा सामान खरीदें। धन्यवाद। जिला कुल्लू में अमृत सरोवर योजना के तहत 112 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि सरकार की तरफ से 140 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन आपदा के चलते जल प्रलय से अमृत सरोवरों की जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। डीआरडीए कुल्लू की परियोजना अधिकारी जयवंती ठाकुर ने संबंधित विकासखंड अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है वह अपने अपने क्षेत्र में निर्मित अमृत सरोवर को रिचार्ज करने की तरफ ध्यान दें, ताकि उनका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके और जिस उद्देश्य के लिए अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है उसकी पूर्ति असल मायने में धरातल पर हो सके। मैम, जिले में देखा जा रहा है कि अमृत सरोवर योजना के तहत जो काम किया जा रहा है उसका वर्तमान में क्या स्टेटस है जी?
जी, अमृत सरोवर जो है आपको जैसे पता ही है, लास्ट ईयर भी इसका चला था और हमने जो है 15 अगस्त को जो है यहाँ पर जो है फ्लैग्स वगैरह भी होस्ट कराए थे। और अभी सेम जो है इस बार भी हमें टारगेट आया था 140 का कुल्लू के लिए आया था, उसमें से हमने जो 112 कंप्लीट कर दिए हैं। और अमृत सरोवर का पर्पज़ यही था कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, कि वाटर कंजर्वेशन कैसे करनी है। अगर हम जो है वाटर रिसोर्सेज को रेनोवेट करते हैं या रिजुविनेट करते हैं तो उसकी वजह से हमें कितना जो है बेनिफिट होता है। इवन हमारा जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इससे, और हमारी जो लोकल नीड्स हैं वहाँ वाटर की वो भी कंप्लीट होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने 112 कंप्लीट कर दिए हैं और हमारे नियर कंप्लीशन है। कुछ एक हमारे डिज़ास्टर की वजह से थोड़ा वॉश आउट हो गए, इस बार हमें थोड़ी ये दिक्कत आई है, और 112 की इंस्पेक्शन भी कर दी है। और मेरा सभी वीडियो साहब से भी अनुरोध रहेगा कि, और इवन जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, जो PRIs हैं, इनफैक्ट जो हमारे सिटीजन्स हैं वहाँ पर, वो भी अगर हमने जहाँ पर पहले भी बनाए हैं तो वो इंश्योर करें कि वो रिचार्ज रहें, और ऐसा ना हो कि हमने बना दिए और उसके बाद उनकी कोई देख रेख ना हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट मनी भी लगा हुआ है और लोगों की हमारे एफर्ट्स भी लगे हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।